तो देखिए, आप सभी को सारी चीजें मालूम है। मैं 10 मिनट का वक्त लूंगा ताकि जो मेरा अपना कर्तव्य है वो भी मैं करूं, मैं अपने तरीके से बात आपके पास तक पहुंचाऊं। एसएससी में समस्याएं बहुत आम बात रही हैं। इस एसएससी की दुनिया में मैं काफी वर्षों से हूं। 2017 के एग्जाम का जब प्रोटेस्ट हुआ था, जो कि सीजीओ कॉम्प्लेक्स पे हुआ था, वहां पर भी मैं गया था, उस प्रोटेस्ट में भी। तब मेरा चैनल बहुत छोटा हुआ करता था, कुछ बच्चे जो मुझसे पढ़ते थे वही पहचानते। 2017 की बात कर रहा हूं मैं, जब प्रोटेस्ट हुआ था एग्जाम का। हर साल एसएससी के एग्जाम में हमेशा समस्याएं रहीं, कुछ ना कुछ बखेड़ा ये खड़े करते ही रह गए हमेशा। सिस्टम सुधरा ही नहीं। 2020 में हम लोगों ने डिजिटल आंदोलन की शुरुआत करी। थोड़ा थोड़ा असर होता हुआ दिखा, लेकिन वो बस थोड़ा टेम्परेरी रिलीफ मेजर था बस। नई नई समस्याएं ऐसा लगता है जानबूझकर पैदा की जाती हैं कि बच्चों को फेयर एग्जामिनेशन का सिस्टम मिले ही ना। फिर जो मांग थी कि भैया व्यवस्था सुधारो, उन्होंने वेंडर को ही बदल दिया। वेंडर बदलने के बाद जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं वो आप सभी देख रहे हो क्या हुई हैं। मतलब कल जो स्टेनो की आंसर की आई है, उसको देख के चुल्लू भर पानी में पूरे कमीशन को, एसएससी कमीशन को मर जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के। स्टेनो में गणित सिलेबस में नहीं है, गणित का सवाल है और उत्तर में क्या दिया हुआ है कि सभी कुत्ते मुर्गे हैं, इस तरह के ऑप्शन। सिलॉजिज्म का ऑप्शन दिया हुआ है। कई सारे क्वेश्चन में कुछ दिख ही नहीं रहा है, ऑप्शन में कुछ दिख ही नहीं रहा है। ये क्या है? और अकाउंटेबल कौन है? कोई नहीं। नो अकाउंटेबिलिटी। इसको बोलते हैं स्किन इन द गेम प्रॉब्लम। स्किन इन द गेम है ही नहीं किसी का। एसएससी में हर कोई बैठ के सैलरी उठा रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे भविष्य से। बल्कि मुझे लगता है उन्हें तुम्हारे भविष्य के साथ खेलने में मजा आता है। उन्हें मजा आता है कि गरीब बच्चों को हम किस तरह से त्रस्त कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, नाको चने चबवा रहे हैं। ये काहे का कमीशन है? वाहियात कमीशन। सिस्टम में अगर सुधार नहीं है, फेयरनेस नहीं है, तो आप और हम यहां कर क्या रहे हैं? अगर सिलेक्शन बेईमानों का ही होना है, सेटिंग सही होना है, तो ये झूठी दिलासा क्यों हम आपको दें या आप क्यों लेके रखें कि भैया सरकारी नौकरियों की भर्तियां आती हैं और आप उसके सपने देखें? साफ साफ बता दो कि हम ऐसा ही धोखा करेंगे हर इस एग्जाम में। नहीं करेंगे तैयारी, पर ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि झूठ, फरेब, धोखे के नाम पर आप बोलो कि हम एक अच्छा एग्जाम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। वेंडर नया है तो दिक्कतें आएंगी आएंगी। अरे भाई, ऐसे इनकम्पिटेंट वेंडर को आप एग्जाम असाइन कैसे कर सकते हो? करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए एक्सपेरिमेंट चल रहा है। मजाक बना दिया इन लोगों ने सिस्टम का। मैं बता रहा हूं, आप में से किसी को चेयरमैन की कुर्सी पे अगर बैठा दिया जाए, आप इन चीजों को सुधार दोगे, लेकिन मंशा ही नहीं है। क्योंकि इन लोगों के जो बच्चे हैं ना बेटा, वो विदेशों में पढ़ रहे हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है। थोड़ी सेंसिटिविटी अगर हो, थोड़ी सी सेंसिटिविटी हो, तो ये बहुत छोटी चीजें हैं, इनको सुधारना। लेकिन वो मंशा नहीं है। वही वेंडर चलता रहेगा, कुछ भी हो जाए। तो सवाल यह है कि क्या हम बैठ के इंतजार करें कि जो सीजीएल का एग्जाम अभी होने वाला है उसमें भी यही ड्रामा हो? उसके बाद भले ही एसएससी आके बोले कि चलो भैया इतने लोगों का हम री एग्जाम करा रहे हैं क्योंकि इतने लोगों में शायद गड़बड़ी हुई है। क्या गारंटी है कि वो जितनी संख्या दे रहे हैं कि इतने लोगों के डेटा में गड़बड़ी हुई है, उतने ही वाकई में लोग थे जिनमें गड़बड़ियां हुई, अन्य लोग नहीं थे? कौन वेरीफाई करेगा इस चीज को?
ये कुछ भी रायता चलता रहेगा ऐसे ही। मैं सोच के दंग रहेगा कि बताओ, बच्चा एग्जाम में बैठा है और एग्जाम में वो एक क्वेश्चन पे क्लिक कर रहा है और ब्लैंक है सब कुछ। मतलब उस बच्चे को क्या महसूस होता होगा जो साल भर तैयारी करके, 2 साल से तैयारी करके एग्जाम देने गया है, उसके बाद वो देख रहा है कि अरे क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे। मजाक है सब कुछ, लेकिन इस मजाक को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अत्याचार को बर्दाश्त करने से बड़ा गुनाह कुछ नहीं होता है। तो वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर, हम सब का मतलब है आप छात्र हैं, हम शिक्षक हैं, हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि साथ में खड़े होकर अपनी आवाज को बुलंद करें और सिस्टम को ये बताएं कि ये नहीं चलेगा। आप सबसे पहले तो इस वाहियात वेंडर को हटाइए, जो इस लायक ही नहीं है कि पहले तो इस एग्जाम को कराया जाए। कॉन्फिडेंस ही नहीं है हमें भाई साहब इस वेंडर पे। ये क्या खेल खेलेगा बच्चों के भविष्य के साथ, उसका भरोसा नहीं है। भैया कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनका आखिरी अटेम्प्ट होगा? कितने ऐसे बच्चे होंगे, सोचो आप, जिनका शायद लास्ट अटेम्प्ट हो, उनके भविष्य के साथ क्या होगा? तो ये, और दूसरी बात अभी जो चीजें सामने आ रही हैं जिस तरह से कि भैया स्क्रीन शेयरिंग सॉफ्टवेयर से, क्योंकि सेंटर तो ही है माशाल्लाह, भगवान भरोसे, वो तो हमने देखा ही ये सारे वीडियो कि कुछ सेंटर में तो पानी बह रहा है, तैर के जाना है एग्जाम देने। उस सेंटर के जो इन्विजिलेटर हैं वो तो अलग ही दुनिया में जी रहे हैं, वो किसी पैरेलल यूनिवर्स से लाए गए लोग हैं। और ऐसी समस्याओं के सामने अगर आवाज नहीं उठाएंगे, आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होना है। स्टेनो में जो बच्चों के साथ हुआ, फेज 13 में जो बच्चों के साथ हुआ, उनके साथ क्या न्याय हो गया? क्या न्याय हो गया? कुछ लोगों का री एग्जाम इन्होंने निकाला है कि लेंगे, पर क्या पता उतने ही लोग थे। सीटों में क्या धांधली चल रही है आपको मालूम है? तो कुछ बच्चों ने बताया कि भैया स्क्रीन शेयरिंग करके पेपर सॉल्व हो रहे हैं, कि सिस्टम की स्क्रीन शेयर हो गई, पेपर कहीं और से सॉल्व हो रहा है। नहीं चलेगा ये। आप जिंदगी भर तैयारी करते रह जाओगे, आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि किसी ने पैसा देके खरीद लिया सीट आपकी। करते रहो तैयारी। फेयर एग्जाम एक फंडामेंटल राइट है आपका। भैया फेल होना मंजूर है, लेकिन कोई चोरी कर ले जाए आपकी सीट, यह मंजूर है क्या? आपके हिस्से की किस्मत कोई और जी ले पैसा देके, और तुम मेहनत करके बैठे रह गए, लेकिन किसी ने पैसा देके तुम्हारी किस्मत ही खरीद ली। ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ये नहीं चलने देंगे, ना दे सकते हैं। और मैंने बोला कि अन्याय को सहते रहना सबसे बड़ा क्राइम है। तो ये कर्तव्य है आपका भी, हमारा भी, कि आवाज अपनी बुलंद की जाए। तो कल सुबह 9 बजे रामलीला मैदान में एक प्रोटेस्ट हो रहा है, अपनी आवाज बुलंद करनी है। एडी कुटी नाम के वेंडर को, वाहियात वेंडर को सबसे पहले हटाना है। ये तो पहला काम है, उससे सारी समस्याएं सॉल्व नहीं होंगी, बट कम से कम ये तो सबसे पहले होना चाहिए। अभी तो भैया इनके साथ एग्जाम देना ना देना बराबर लग रहा है, क्या मतलब है? और एसएससी इसको हटा क्यों नहीं रही, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब इतनी दिक्कतें सामने आई, उसके बाद भी एसएससी इनको हटा नहीं रही है। उसको लग रहा है सब चल जाएगा, 2 दिन की आवाज है, सब चुप हो जाएंगे, सब समेट लेंगे। ऐसे नहीं चलेगा, राइट? अब मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं। 24 तारीख को सुबह 9 बजे रामलीला मैदान दिल्ली में यह प्रोटेस्ट का आयोजन है। मैं इंदौर में हूं, आप सभी को पता है। अभी मैं बाहर था, अभी मैं आउट स्टेशन था, इसलिए मैं पहले वीडियो भी नहीं बना पाया। मैं जहां भी जा रहा था उस ट्रिप को मैंने कैंसिल किया। मैं अभी जस्ट अपने स्टूडियो में पहुंचा हूं, आपके सामने आया हूं, ठीक है?
इसके पहले एक वीडियो मैंने कार से बना के टीम को भेजा था, उन्होंने अपलोड किया होगा। और अभी थोड़ी देर में मैं इंदौर से दिल्ली के लिए निकल रहा हूं, ठीक है। आज रात तक मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा, रात को स्टे करूंगा और सुबह 9 बजे मैं रामलीला मैदान पर मिलूंगा आपको। जो भी लोग आ रहे हैं मैं आपसे मिलूंगा। मैं गुजारिश करता हूं कि जितनी संख्या में आप आ सकते हो, देखिए ये मौके बार बार नहीं आते हैं, इसको जरूर समझना। और बाद में आपको बाई स्टैंडर्ड गिल्ट भी होगा, इसको बोलते हैं ना बाई स्टैंडर्ड गिल्ट, कि बैठ के देखना कुछ ना करना। तो अपने हक के लिए कुछ करिए ताकि आपकी सीट कोई चुरा ना ले जाए। एक फेयर एग्जाम हो, एक स्मूथ एग्जाम हो। फिर पेपर से नहीं डरते हो आप लोग, की तैयारी खराब नहीं है, मैं जानता हूं इतनी मेहनत कर रखी है तुमने, लेकिन अगर सिस्टम में चोरी हो रही है तो भैया ये क्या मतलब है इस एग्जाम का? इट्स मीनिंगलेस, राइट? तो दिस इज व्हाट